इतने सालों से आप लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं और जो खिलाड़ियों के लिए जो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह की घोषणा है, बीमे की घोषणा है या ओलंपिक खिलाड़ी के लिए एकेडमी की घोषणा 5 करोड़ तक की, तो क्या कहेंगे इन सब चीज़ को लेकर? मैं रणबीर ढाका कुश्ती प्रशिक्षक बोल रहा हूँ जी। देखो, योजनाएं तो अच्छी हैं, अब तीनों चारों जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जब मानेंगे जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए, लागू हो जाए। बात तो किसी ने सोच के बनाई बढ़िया, और परमात्मा से दुआ करते हैं, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं ताकि इनको लागू करें ऐसे जैसे बोला गया है, और इससे बड़ा फायदा होगा खिलाड़ियों को। जैसे 5 करोड़ रुपये का लोन है, आज कोई संस्था बनाता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब ये जैसे संस्था, ये अपनी संस्था है बनी कुश्ती की। अब पहले तो था मैं माटी घेर दिया, 4 कमरे बना दिए, वो अखाड़ा हो गया। अब वो बात नहीं है। अब क्यों मानो आप, मैट ज़रूरी है, कम से कम 2 या 3 मैट तो ज़रूरी है, एक से भी काम नहीं चलता। और ओलंपिक का हमारा लगातार मेडल ला रहे हैं, 4 ओलंपिक हो गए, तो हमारा औरों से तो ज़्यादा हक बनता है, कुश्ती वालों का नहीं बनता है। हम तो चाहते हैं भाई, हमारा सा थोड़ा सा सरकार से भी निवेदन करते हैं कुश्ती को प्राथमिकता दी जाए। और जो प्रशिक्षक बेचारे काम करते हैं ना, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ थोड़ा इससे हटके। 1982 में खेल विभाग शुरू हुआ, बड़ी एक लार्ज स्केल। 82 से पहले इंडिया, इसमें हरियाणा का कोई की स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन प्रशिक्षकों ने बहुत काम किया है और आज हरियाणा पीक पे पड़ा। हम मानते हैं सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट अच्छी नहीं करते प्रशिक्षक या जैसे अखाड़े संचालक हैं, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इनका भी विचारों का ध्यान रखा जाए। अब मैं जैसे 30 साल नौकरी कर गया, मैं एक भी इंक्रीमेंट भी नहीं, तो ये जो जिनका मेडल आता है इनको इंक्रीमेंट कोचों को जरूर दी जाए। और मानदेय तो थोड़ा आप दे रहे हो, लेकिन समय पे दिया जाए तो फायदा है। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए 20 लाख तक का बीमा जो करने की बात, हाँ ये अच्छी बात है जी, निगो अच्छी है जी। बहुत ज़्यादा चोट लगती है, गरीब बच्चे हैं और वो मतलब महंगा इलाज हो गया। एक हमारा लड़का यहाँ बेचारा उत्तर प्रदेश का है, 3रा ऑपरेशन होने जा रहा है। एक ऑपरेशन 2.5 लाख में पड़ता है, 2.5 लाख यहाँ इधर उधर से करके दिए, फिर 2.5 दिए। अब हम भी टूट लिए जी, कहने वालों को किसको कहें। अगर खिलाड़ी नेशनल चैंपियन है, लड़का नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है, सब जूनियर का, तो ये अच्छी बात है। 20 लाख रुपए बीमा का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक, तो मैं ये कहता हूँ जी, नेशनल का जो मेडलिस्ट हो, कोई भी हो, उसको तो सरकार नौकरी दे, किसी भी गेम का हो। आम बच्चे से तो तगड़ा है वो, नेशनल में मेडल दिया है, इतने करोड़ आदमियों में मेडल दिया है, उसको तो नौकरी वैसे दे देनी चाहिए। और बीमा इतना ज़रूरी है जी, क्योंकि बॉडी टच गेम है हमारा। हमारे सामने कई बच्चे मर लिए इसमें गेम में, 4-5 तो मैं देखने में हूँ जी। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी है बीमा भी। और गरीब घरों के बच्चे आते हैं, ज़रूरी है डॉक्टर की वो देना कि एक मिनट थोड़ा होती है। और थोड़ा सा एक और बता दूँ मैं, अब चोट भी ज़्यादा लगती है, जो आदमी की चोट सहने की शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी है। पहले वाली बात नहीं है, वो है पहले वाले ढांचे खत्म हो गए। देखते थे अब तो जिसका लाग जाए जी ऑपरेट होगा, ऑपरेशन होगा भाई, बड़ा कुकरम है, क्या करें। तो ये चीज़ें हैं जी, महंगा इलाज है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ सरकारी से ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, एक खिलाड़ियों के प्रीमियम डाइट जो की बढ़ाई है, उसको लेकर के भी, हाँ ये भी अच्छी बात है। देखो, ज़रूरत पड़ती है मेडल देने के बाद, तो उसके पास कंपनियां भी बहुत आ जाती हैं। शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है, जो हम गांवों में काट के लगा है ना बच्चों ने, उनको ज़रूरत है उस पैसे की, सहायता की, मदद की। बाद के पैसों को मैंने उन्होंने कहता कम कर दो, लेकिन इनको जरूर बढ़ा दे, इनको ज़रूरत है। तगड़ा घर का बच्चा कष्ट नहीं पा सकता, बहुत ही कम, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 2% 3% आदमी। तो इन गेमों में जो रफ एंड टफ गेम है, इसमें बेचारे जो वैसे आवे हैं जी, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सब जूनियर है, जूनियर है,
उसमें पैसे ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। और पैसे इनको दो जो बच्चों को, और ये जो जितना भी डॉक्टरी का है भाई, इनका रहने सहने का, एक नर्सरी डे बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग की बजाय बोर्डिंग दे ज़्यादा। अगर ज़्यादा बोर्डिंग हमारे पास होंगी ना, बजरंग पहलवान नर्सरियों की देन है। चोपड़ा है जो अपना, चोपड़ा नर्सरी नहीं होती, जो चोपड़ा भी नहीं होती। रेजिडेंस नर्सरी थी पहले अम्बाड़ा, वो पंचकूला चली गई, उसमें कोच मिले उसने और उड़ रहे वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि बच्चों के पास मैं खाने के भी पैसे नहीं होते जी, सच बताऊँ। स्पोर्ट्समैन के पास तो फिर खेल कहाँ से करेगा, खाने की अच्छी तरह डाइट नहीं मिल रही। यहाँ हम दुखी कर दें, उसको डाइट पूरी मिल रही नहीं, फिर कहाँ पहलवान बनेगा। एक कोच के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो फैसले लिए गए सरकार द्वारा? देखो अभी बजट में जो मैं अब भी यह कह रहा हूँ, बात अच्छी है जी, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो बहुत अच्छे फैसले लिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये दुआ करते हैं सरकार से भी इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आज हमारे 6 बच्चे जा रहे हैं जी, 3 बच्चे एशिया में और 3 अंडर 23 में। 6 बच्चे आज हमारे जवाब को मतलब टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं भाई बहुत बढ़िया और भी सभी मिलजुल के देश की स्पोर्ट्स को ऊपर उठाएं, देश की मतलब कुश्ती को, खेल और खेलों को भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत मेडल जीत सकें। ओलंपिक में इतना बड़ा देश होकर इतने कम मेडल अखरते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है। थैंक यू।